हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 35 समझाने वाला हूँ। देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए इतना है, बी कोऑर्डिनेट इतना दिया है, सी का कोऑर्डिनेट इतना दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। ए और बी की फाइंड द वैल्यू करनी है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरह से कर लेते हैं। देखिए, इतने में आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या दिया, एक पॉइंट दिया है। यहाँ पर समझिए, देखिए ये पॉइंट दिया है और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है। इन दोनों एक स्ट्रेट लाइन, क्या बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है। और इसमें कह रहे हैं मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, सी माना है। और ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया है और बी का भी कोऑर्डिनेट कुछ दिया है और सी का भी कोऑर्डिनेट दिया है। तो चलिए, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2a, 4 दिया है। और जो हमारा सी का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2a+1 दिया है। और जो बी का कोऑर्डिनेट हमारा दिया है वो -2, 3b दिया है। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? रुकिए, फिर से मैं आपको कोऑर्डिनेट, अभी ये तो समझने की कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखिए, अब क्या करना होगा, मिड पॉइंट के लिए मैंने बताया था x2 + x1 का फॉर्मूला यूज करते हैं, अपन में 2 करते हैं। x निकालने के लिए y2 + y1 करते हैं 2, ये y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इट्स ओके। तो ये आप पढ़ चुके होंगे एक आध दो क्वेश्चन प्रीवियस में। देखिए, तो अब क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, x1 ये हो गया, x2 इसको मान लेते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए 2a हम प्लस कर दिए, -2 को अपॉन में 2 लगा दिए, इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू मैंने क्यों लिखा ये समझिए। किसके इक्वल है? जो मिड पॉइंट दिया है 1, इसके इक्वल है। 1 क्यों नहीं, हम 2a+1 ले रहे हैं क्योंकि ये देखिए कि वो x पे है कि y पे। ये x कोऑर्डिनेट पे है और y कोऑर्डिनेट पे नहीं, इसलिए मैंने x को इक्वल पे रखा और y की जगह पे y लूँगा तब इसको इक्वल रखूँगा। तो देखिए ये इधर चला जाएगा 2a +- 2 इधर मल्टीप्लाई में क्रॉस। अब देखिए 2a इधर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 2 और माइनस ये सीधे प्लस में आ गया। तो 2a+4 हो गया। अब a = 2, 4 में था, इधर से काटेंगे तो a = आपका 2 हो जाएगा। a तो पता चल गया, a की वैल्यू पता चल गई। अब चलिए यहाँ पर b की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए ये आपकी b की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। देखिए, चलिए मैं आपकी y की वैल्यू निकाल के देता हूँ। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब चलिए 4 जोड़ देते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको जोड़ के। b = 2 अपॉन में 2a+1। मैंने कैसे इसको लिखा यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर पहले लिखते, देखिए y1 ये है, y2 इसको मान लिए और इसके इक्वल में y पे है कोऑर्डिनेट, इसलिए हम y के। देखिए ये जब यूज फार्मूला करते हैं तो ये हमें मिड पॉइंट मिलता है। ये किसकी मिड पॉइंट निकलता है? y कोऑर्डिनेट की मिड पॉइंट मिलता है, इसलिए मैंने y के इक्वल पे रखा है। चलिए बस अब सॉल्व हो गया। अब देखिए 4, 3b हमें पता करना है, 3b ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए ये लिख लिए। अब 2, देखिए 2 × a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 2 और ये +1 = 2। देखिए अपन में 2 लगा दिया। देखिए 4 + 3b, अब ये 4, 2 दूनी 4, 1 5, 5 हो गया, ये = 2। देखिए इधर जाएगा तो 4 + 3b और 5 दूना के 10। अब 3b, अब यहाँ पर 10 आएगा, ये 10। अब देखिए इसमें से ये प्लस में है 4, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आपके 6 हो जाएगा। इधर लिए 3b = 6 आ गया, तो अब b = 6/3 हो जाएगा और b की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। आ गई b की वैल्यू भी 2। तो a और b की आप वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ पर लिख दिए। a फाइंड द वैल्यू पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो लिख दीजिए आंसर a = इतने और b = भी इतना ही आया है।